जीवन सारा यूं ही गुजर जाएगा। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम मतलब जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, सभी इंद्रियों को मार दिया हो, उसको कहते हैं कर्दम। महाराज वृद्ध हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में विचार आया है कि मैं जो महात्मा बना बैठा हूं, क्यों ना मैं विवाह कर लूं। देखो, जवानी पे विचार नहीं आया, बुढ़ापे पे विचार आया है विवाह करने का। तपस्या करते करते ही एकदम मन घूम गया। अब ये आंख बंद करके बैठ गए, भगवान की तपस्या करने लगे विवाह करने के लिए। इनका विवाह देवहूति मैया के साथ होता। बड़ा प्यारा प्रसंग है, हमारा बहुत अच्छा प्रसंग है। तपस्या करने के लिए बैठे, भगवान ने सोचा है ये विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या किया, भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे ऋषिवर, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। अच्छा, जिस बाबा की दाढ़ी सफेद हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और वो कहे हाँ आकर के हमारा विवाह करवा दीजिए, बनेगी बात? सब लोग, दुनिया के लोग हंसेंगे। बताओ, बुढ़े हो गए विवाह के लिए कह रहे। कर्दम ऋषि से कहा, अरे महाराज मांगिए, क्या चाहिए। तो कर्दम ऋषि शर्मा गए, बोले क्या चाहिए का, अब वृद्धपन आ गया है तो भगवान का भजन ही करेंगे, अब क्या मिल सकता है, कुछ नहीं। अरे भगवान ने कहा, तुम बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं, हमें तो आपकी भक्ति ही चाहिए। बोले भक्ति चाहिए? हाँ। अब तुम्हें भक्ति चाहिए, हम तो बात कर आए थे, जो मनु महाराज की कन्या है जिसका नाम है देवहूति, मैंने सोचा उसके साथ में विवाह करवा दिया जाए। भगवान मन की बात जान गए। अब धीरे से खोपड़ी खुजलाने लगे और कहने लगे, महाराज चलो, अब आप जब आपने कर ही ली है बात, तो मन तो मेरा वैसे विवाह करने का नहीं था, अब कर ही लेंगे। और मन को कहते नहीं, मन मन भावे खोपड़ी हिलावे, कि मन में तो बहुत कह रहा है कि चलो विवाह हो जाए, 4 रोटी सिकी हुई मुझको भी मिलेंगी, भगवान न करे ऐसी बहू मिल जाए कि खुद सेंकना पड़े, वो एक अलग की बात है। वैसे तो इंतजार सबको यही रहता है कि भैया हमें सिकी सिकाई मिलेंगी, बनी बनाई रोटियां मिलेंगी, और कहीं ऐसी बहू आ जाए कि चलो, वो कहे मेरा आज सर दर्द कर रहा, तुम ही बना लो जाकर के महाराज, ऐसा भी हो जाता है। इधर भगवान गए, कर्दम ऋषि से कह दिया तुमको विवाह करना है। बोले मनु महाराज की जो कन्या है जिसका नाम है देवहूति, और वो आएंगे तो उसके साथ में विवाह कर लीजिएगा। मनु कर्दम ऋषि कहने लगे, विवाह करने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त बताइए। हम विवाह तभी करेंगे जब आप हमारे घर में पुत्र बन करके आएंगे। भगवान कहने लगे, तुम्हारे जैसा महात्मा जब विवाह कर सकता है तो हमें आपकी संतान बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी संतान बन करके आऊंगा। अब उधर जाकर के महाराज मनु से कह दिया, अपनी बेटी को लेकर के जाना और उसका विवाह जो है उनके साथ करवा दीजिएगा, कर्दम ऋषि के साथ। अब यहां पर सीखिए, भगवान कहकर के चले गए कर्दम ऋषि के सामने। जैसे ही आकर के मनु महाराज खड़े हुए, मनु शत्रुपा देवहूति भी, तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन डाले हैं। ध्यान दीजिए माताओं, एक आसन डाला है महाराज मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए, और एक आसन देवहूति के लिए भी डाल दिया है। क्यों? अभी ये मेरी पत्नी हुई नहीं है, आगे होगी। 3 आसन पड़े हैं। अब देवहूति मैया सोच रही हैं, अगर मैं इस आसन पे बैठ जाऊंगी तो मेरे पति का अपमान होगा, इसलिए इस आसन पे बैठना नहीं है हमें, मैं नहीं बैठूंगी, और पति की सेवा का अपमान लगेगा। अब देखिए, कर्दम ऋषि ने जो आसन डाला है, देवहूति मैया उस पर भी नहीं बैठ रही हैं, और आसन का सम्मान भी करना है, बैठना भी है। तो देवहूति मैया ने धीरे से आसन उठाया और झाड़ लिया, झाड़ करके एक और डाल लिया है, वहां पे जाकर के बैठ गई। देखो, आसन का अपमान भी नहीं हुआ, पति की सेवा भी नहीं लगी है, उसका भी अपमान नहीं हुआ। मनु महाराज ने हाथ जोड़े हैं, अरे ऋषिवर, मैं अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। कर्दम ऋषि कहने लगे कि भगवान की आज्ञा थी, भगवान का आदेश था, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। सुंदर पाणी ग्रहण करवाया गया, विवाह हुआ। देवहूति मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, देवहूति मैया के रूप को कर्दम ऋषि ने देखा है और आंखें बंद कर ली हैं।
आंखें बंद करके कर्दम ऋषि बैठ गए हैं। कर्दम ऋषि की अखंड समाधि लग गई। देवहूति मैया जो हैं बैठी हैं, सेवा कर रही हैं, शरीर को भीगे कपड़े से पोंछ रही हैं। हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। देवहूति मैया जवान थी जब आई थी। देवहूति मैया का शरीर वृद्ध बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से कम दिखाई देने लगा है। जो हजारों वर्ष बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो आंखें खोल करके देखा कोई वृद्ध माता सामने बैठी हैं और कहा, देवी तुम कौन हो? तो देवहूति मैया सोचने लगी, लो महाराज ये तो हमें भूल गए हैं। समाधि क्या लग गई, ये तो यही भूल गए कि हम इनकी पत्नी हैं। अब इनको याद कैसे दिलाया जाए कि मैं इनकी पत्नी हूं। तो देवहूति मैया ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं। जरा याद कीजिए, हजारों वर्ष पहले कोई राजा आपके दरवाजे पर आए थे। तो इन्होंने आंखें बंद करके देखा। आंखें बंद करके क्या देखा है? हाँ, एक महाराज आए थे जिनका नाम है मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, उनकी एक बेटी भी आई थी, मेरे साथ विवाह हुआ था। बोले महाराज, जिस बेटी का वो विवाह कर गए थे वही बेटी, मेरा नाम जो है देवहूति है, मैं देवहूति। अरे तुम वृद्ध हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? आपने इतना परिश्रम सहा। वो देवहूति मैया सूखे पत्ते खा करके, फल खा करके, जल ग्रहण करके जिन्होंने जीवन व्यतीत किया, और आज अगर किसी से आज कल कह दिया जाए महाराज आपको ऐसे जीवन व्यतीत करना है, वो दूसरे दिन तलाक के पेपर बनवा करके आ जाएगी, महाराज आप तलाक चाहिए हमें, हमारे बस की बात नहीं है। दूसरे दिन नारी धर्म पति देव ने दूजा। नारी का धर्म होता है उसका केवल एक पति ही होता है, पति की सेवा करना ही धर्म है। देवहूति मैया ने इतनी सेवा की तो कर्दम ऋषि कहने लगे, अब आप मांग लो क्या चाहती हो। बोले यदि आप देना चाहते हो तो मेरा शरीर वृद्ध हो गया, एक संतान हमें मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, अच्छा संतान चाहिए, ठीक है। सुंदर एक सरोवर का प्रादुर्भाव किया है। सरोवर का करने के बाद में देवहूति मैया का हाथ पकड़ करके जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो कर्दम ऋषि हो गए 21 वर्ष के, देवहूति मैया हो गई हैं 18 वर्ष की। बोली देवहूति मैया। सुंदर हल्दी का बटन लगा करके देवहूति मैया को स्नान करवाया गया। जो उसमें हैं सखियां सहेलियां स्नान करवा रही हैं। स्नान करने के बाद में देवहूति मैया के लिए एक विमान को बनाया है कर्दम ऋषि ने, और दोनों लोग उस विमान पर सवार हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं, रमण कर रहे, संसार के भोग विलासों में घूम रहे। धीरे धीरे देवहूति मैया के 9 कन्याएं हुई। बोले 9 कन्या कौन है? एक कन्या और कोई नहीं है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। महात्माओं के यहाँ जो संतान जन्म लेकर के आएगी साधारण नहीं आएगी। बोले 9 कन्याएं कौन है? बोले 9 कन्याएं और कोई नहीं है, सबरी मैया को जो नवदा भक्ति प्रभु श्री राम ने दी थी वो 9 कन्याएं हैं। प्रथम भगति संतन करि संगा, और वही दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण सुनहु कपट तज ध्यान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम वेद प्रकाश।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, 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 दूसरे रते मम, दूसरे रते मम, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। बोले पहली भक्ति संतों का संग बताया गया है, दूसरी भक्ति बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो हम और आप लोग कर रहे हैं बैठे, ये भी एक भक्ति है, कथा सुनना। यहाँ आप रात्रि में रजाई को त्याग करके सर्दी में सुकड़े हुए बैठे हो, क्या इसका फल नहीं मिलेगा? भगवान को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? बोले ये भी एक भक्ति है, जो यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अगर भक्ति नहीं होती तो यहाँ पर गोस्वामी बाबा और प्रभु श्री राम सबरी मैया से कह करके नहीं जाते। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, छठ धम शील रति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। देवहूति मैया के गर्भ से 9 कन्याओं का अवतार हुआ है। 9 कन्याएं कौन है? नवदा भक्ति। करदम ऋषि आए, करदम ऋषि ने कहा मैंने एक संतान का वचन दिया था, अपने राम तो भगवान का भजन करने जा रहे हैं, अपने राम यहाँ नहीं रहेंगे। ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतया समा, कच्छिष्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। अब मैं वन को जा रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है। जैसे चलने के लिए हुए, देवहूति मैया ने तुरंत चरण पकड़ लिए। अरे महाराज आप कहां जा रहे हैं? आप तो जा रहे हैं, लेकिन इस शरीर आपके बिना हमारा क्या होगा? और स्वामी मैंने तो आपसे एक पुत्र को मांगा था कि एक पुत्र हमें दे दीजिए, आपने हमारे 9 कन्याएं हमें दे दी हैं, हमारे सिर पर बोझ और कर दिया है। और जब तक इनका विवाह नहीं हो जाता है तब तक हमें टेंशन रहेगी। एक बाप को तब तक चिंता रहती है जब तक वो अपनी कन्या का विवाह नहीं कर देता है, तब तक वो टेंशन में रहता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे थोड़ी ना बोलना है, तेज से बोलिए राधे राधे, और तेज से राधे राधे। हाँ, अब पता लगा है कोई बैठा है पंडाल में। बोले महाराज आपने 9 कन्याएं दे दी हैं। बोले क्या चाहिए? बोले बस बुढ़ापे का सहारा, एक हमें पुत्र मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अरे करदम ऋषि कहने लगे मैं तो भूल ही गया था, भगवान ने तो हमको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा, और मैं भूल गया हूं। फिर से करदम ऋषि जो है विमान पर सवार हुए, धीरे धीरे विचरण करते रहे तो इनके घर में जो है कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की। ये भी 24 अवतारों में आता है कपिल भगवान का अवतार। कपिल भगवान आए हैं, करदम ऋषि जंगल की ओर चल दिए हैं। फिर भी देवहूति मैया कहती हैं हे स्वामी कि प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहूं सुखद कतहु कछु नाही। आप जाते रहे हो, लेकिन आपके बिना हमें कभी जीवन में सुख नहीं, अभी भी सुख नहीं। आप चले जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी हमें सुख नहीं मिला है। इतना कहा है। अब प्यारे बंधुओं क्या हुआ? करदम ऋषि चल दिए हैं, जंगल की ओर गए हैं भजन करने के लिए। देवहूति मैया ने क्या किया? छोटे से कपिल भगवान को स्नान करवाया है, और स्नान करवाने के बाद में सिंहासन पर बैठा दिया और प्रणाम किया है, चरणों को स्पर्श किया। कपिल भगवान कहने लगे अरे मैया ये क्या कर रही हो? आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे प्रणाम मत करिए।
तो आज देवहूति मैया कहते हैं, लाला मैं तुमको इसलिए प्रणाम नहीं कर रही हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं आज तुम्हें जो है परमात्मा के दर्शन कर रही हूं। आज मुझे लग रहा है मेरे सामने साक्षात परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, मेरे सामने साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया है। कपिल भगवान बैठे हुए हैं और कपिल भगवान ने कहा, मैया क्या चाहती हो? बेटा एक बात बताइए, आजकल हमसे ज्यादा कोई दुनिया में प्रसन्न नहीं है। कर्दम ऋषि जैसा जिसका पति हो, कपिल जैसा जिसका बेटा हो, 9 कन्याएं जो ऋषियों संतों को ब्याही जाती हैं, जिसकी 9 कन्याएं हो, नवदा भक्ति स्वरूप। बताओ इतना जीवन किसी का धन्य होगा? भगवान के सामने जाओ, भगवान से कुछ मत मांगिए। भगवान से नहीं मांगना है, ध्यान रखना, याद रखिएगा। भगवान के सामने जाओ, भगवान से नहीं मांगना है। आज के बाद याद रखना, भगवान के सामने जाकर के भगवान को ही मांग लेना जाकर के कि हे प्रभु मैं आज आपको ही मांग रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। और भगवान अगर सच्चे मन से मांगोगे तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। महाराज बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भक्तमाल में कथा आती है एक महात्मा की। महाराज भोजन बना रहे थे, मोटे मोटे टिक्कर बना रहे थे, तो कुत्ता आया, रोटी को ले गया। रोटी को लिए भागा जा रहा है तो इन्होंने क्या किया, घी की कटोरी ली पीछे से। भक्त ने घी की कटोरी लेकर के इन्होंने भी दौड़ लगा दी है, अरे रुको रुको रुको। तो दुनिया के लोगों ने देखा, एक तो कुत्ता रोटी लिए जा रहा है और ये बाबरा पीछे से घी की कटोरी लिए जा रहा है। बोले घी की कटोरी क्यों लिए जा रहे हो? बोले वो कुत्ता नहीं है। फिर अरे वो भगवान है। देखो कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर लिए, वो भगवान है। बोले तो मैं कह रहा हूं हे प्रभु, ये सूखी रोटी लिए जा रहे हो खाने के लिए, जरा घी लगा लीजिए। घी को लगा करके रोटी खाओगे तो एक ज्यादा खा लोगे और आनंद आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए। कपिल भगवान कहने लगे, मैया जिहुआ लब्धा पियो विष्णु केतनियम न केतये। जिहुआ से भगवान का नाम निकले, और जिस जिहुआ से भगवान का नाम नहीं निकलता है वो जिहुआ ही बेकार है। मैंने कल भी बताया था, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। मैया ध्यान रखिए, मेरा ही सदैव गुणगान करो। और दुनिया में मैं हर भक्त को यही बताता हूं, आप दुनिया के दर्शन करो। तो दुनिया के दर्शन कैसे करने हैं? बोले दुनिया के दर्शन करने हैं सिय राम मैं सब जग जाने। ध्यान दीजिए भाइयों, बोले सिय राम मैं सब जग जाने। सब जग में सीताराम के दर्शन करने हैं, सब जग में कृष्ण के दर्शन करने हैं। समझ लो आपके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। योग का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। अब वहीं आ जाइए ध्यान की बात। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं एक कहानी नहीं, जो है आपके समझने की बात, सीखने की बात, जीवन में जो उतारने की वो बात बता रहा हूं। लोग कहते हैं महाराज मैं बहुत बड़ा ध्यान करता हूं। अरे मैं ध्यान में बैठ जाता हूं। अरे ध्यान ये नहीं होता है। समझिए ध्यान चौथे नंबर पे है। बोले यम पहला, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 7वें नंबर पर ध्यान है। समाधि बाद में आता है। बोले यम अहिंसा सत्य असत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, दान ना लेना, इसको यम कहते हैं। नियम शौच पवित्रता संतोष तप स्वाध्याय, ये जीवन में जिसके आ जाएगी उसका ये नियम है। दूसरा आ गया है आसन,
ये भी अपनाना है। एक आसन से महाराज बैठ गए, हमको आप ऐसे बैठाल दीजिए, शाम से सुबह तक कथा ऐसे ही कहते रहेंगे, आसन नहीं चेंज करेंगे, बदलेंगे नहीं। ये भी भगवान की कृपा है, ये भी एक ध्यान है, ये भी ध्यान है। सुबह बैठ जाइए, आसन लगा करके माला नहीं लेनी है, और सीधे राम 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 श्री राधा ये जाप कीजिए, ये भी एक भजन ही है। किसी वृद्ध को आप जो है सहारा देते हैं, ये भी एक भजन है। किसी असहाय को सहारा देते हैं, ये भी भजन है। किसी को दोषी होने से बचाते हैं, ये भी एक भजन है। किसी की हत्या हो रही उससे बचाते हैं, ये भी एक भजन है। माला लेकर के ही बैठ जाना ही भजन नहीं है। केवल माला लेकर के बैठ गए महाराज हमने भजन कर लिया, ये भजन नहीं है। बोले प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्राणायाम होते हैं। सांस को रोकना, ऊपर खींचना, मध्य में लाना, रोक करके भगवान का ध्यान करना, विष्णु का ध्यान करना, नारायण का ध्यान करना। 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है। प्रत्याहार, मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना, विषय भोग से हटाना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। बोले धारणा, भगवान के स्थूल रूप को अपने मन में ही बैठा लेना, इसको कहते हैं धारणा। फिर आ जाइए अब ध्यान पर। अब आया है ध्यान। जब इतने कार्य आप कर लेंगे तब कहीं आपका ध्यान लगेगा। 7वें नंबर पर बोले भगवान में चित्त लगा करके निरंतर एकाकार होकर के बैठ जाओ, और सीधे आपका मन यहाँ से जो है ब्रह्मरंध्र से सीधे परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, इसको कहते हैं ध्यान। ये है ध्यान। समाधि, ध्यान जिसके जीवन में आ गया, फिर अखंड समाधि प्रभु में ऐसे रम जाता है। अगर जब आपके जीवन में ध्यान अच्छे से आ गया तो आप ऐसे हो जाएंगे, अगर आप बुहारी भी झाड़ू भी लगा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो आपके शरीर से, आपके हृदय से सदैव परमात्मा का नाम निकलता रहेगा। इसको कहते हैं ध्यान। ये है ध्यान। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये देवभूति मैया को कपिल भगवान बता रहे हैं प्यारे, उन्होंने बताया है। प्राप्नोति हांजसा धीरा स्वदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्य निर्गमे। मैया, हे माता, आत्मज्ञान से संशय रहित होकर धीर पुरुष यहाँ पर सरलता से वह स्थान पाता है जहाँ हर प्रकार का जो है अज्ञान का नाश हो जाता है। और हे माँ, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं। ध्यान का योग करना चाहिए, समाधि का योग करना चाहिए, भक्ति का योग करना चाहिए, सब प्रकार से बताया है। और भक्ति भी 3 प्रकार की बताई गई है। बोले भक्ति 3 प्रकार की कौन सी है? पहली भक्ति है सात्विक, दूसरी भक्ति है राजस, तीसरी भक्ति है तामस। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। महाराज लोग कहते प्याज में बुराई क्या होती है? हम प्याज खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, बहुत बुराई है, क्या नहीं बुराई है? खाइए आप, पौष्टिक बहुत है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्याज लहसुन खाएंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे, सदोगुणी नहीं बनेंगे। तमोगुणी राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि राक्षस का जूठा है जो प्याज लहसुन है। भगवान का भोग नहीं लगा सकते हैं। एक व्यक्ति कोई तो कहता है महाराज बिना प्याज के तो मेरे मुख में सब्जी ही नहीं जाती, अंदर लील ही नहीं पाते। अरे क्यों नहीं जाती है? सात्विक भोजन जो होता है, सात्विक पूजा होती है, जो एकदम भगवान की पूजा में समर्पण हो जाए, अपना तन मन धन हर प्रकार से समर्पण कर दे, यह है सात्विक पूजा। एक है राजस। राजसी कैसी है? पूजा तो कर रहे मन लगा करके, लेकिन हम भोग विलास सब कुछ मांग रहे, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ये सब मांगते हैं, ये है राजसी। बोले तामसी, बोले हिंसा और क्रोध से मिश्रित भाव से भक्ति करे। भक्ति तो कर रहे हैं, बोले महाराज हम पूजन पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन बस एक ही हमारे अंदर कमी है, सुबह सुबह जाते हैं तालाब पर 10 मछली मार करके लाते हो, भूंज करके खा जाते हैं, पूजा बहुत करते हैं। अब बताओ महाराज, पूजा तुम बहुत करते हो, सुबह सुबह हत्या कराते हो, ऐसी पूजा को भगवान लेंगे? ऐसी पूजा को भगवान कभी नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसी पूजा से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए महाराज
धर्म आप ज्यादा न कर पाओ, लेकिन अधर्म के रास्ते पर मत चलो। कथा प्रसंग सुन लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की, कान्हा जी की लीलाएं सुननी बड़ी बात नहीं है। कथा तो तब सुनना सार्थक होगा जब कथा सुनने से आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन में परिवर्तन आए, तब कथा सुनना सार्थक है। और आप एक कान से सुने हैं, इस कान से निकाल दिया, बोले महाराज आपकी कथा में तो आनंद आ जाता है, बहुत अच्छी कथा कहते हो। पूछ दो क्या सुने हो, बोले समझ में तो आई नहीं क्या सुनाया है। ये थोड़ी ना कथा सुनना हो गया है, ये कथा सुनना नहीं कहते हैं। बोले हर दिन, मैंने पहले दिन भी बताया था, हर दिन आप हमारी एक अच्छी बात को लेकर के जाइएगा, और एक अच्छी बात आप जीवन में उतार लेंगे, समझ लो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना, अपार संग सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेता। जिस घर में जननी अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है, वो कुल पवित्र हो जाता है। और जिस घर की गृहिणी अच्छी नहीं, वो कुल पवित्र नहीं होता है। ध्यान देना, ईंट पत्थर के मकान को जो है ये नहीं कहते हैं। बोले क्या, घर नहीं कहते हैं। फिर बोले घर किसको कहते हैं, बोले ना गृहम गृहमित्याहु गृहत गृहिणीन मुच्यते। जिस घर में नारी का सम्मान है, जिस घर में नारी है, उसको घर कहते हैं। आगे कथा आएगी, भगवान कृष्ण कन्हैया ने अवतार लिया, बोले कहाँ लिया, मथुरा के जेल में। लेकिन वहां श्लोक में क्या दिया जाता है, वसुदेव गृहे साक्षात। जब मथुरा के जेल में लिया था तो यहाँ पे घर क्यों लिखा है श्लोक में, वहां क्या लिखा है, वसुदेव गृहे साक्षात। वसुदेव जी के घर में भगवान जन्म लेकर के आए, लेकिन आए तो जेल में थे अवतार लेकर। बोले ना गृहम गृहमित्याहु गृहत गृहिणीन मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। बोले घर किसको कहते हैं, जहां गृहिणी का आदर सम्मान होता है, उसको घर कहते हैं। का बोलनो है भैया, राधे राधे। आप लोगों को भूलने की बीमारी बहुत है, तेजी से बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, राधे राधे। कथा समझ में आ रही कि ना आ रही है, खाली हम बोलते जा रहे हैं। आ रही सबके, हमारी आदत है पूछ लें बीच बीच में, नहीं हम खाली रामायण पूरी पढ़ डालें और आप लोग ऐसे ऐसे कहते रहो। एक बार बात बता दें आपको, अब बात आ गई तो बता देते हैं। एक बार एक गुरुजी ने चेला बना लिया और चेला से कहा भगवान का भजन किया करो। चेला बोला गुरुजी कुछ ऐसा सुनाओ कि आनंद आ जाए, तर जाऊं मैं। गुरुजी ने कहा रामचरितमानस का पाठ करो। अरे गुरुजी ये तो सबको ही बताता है, कुछ अच्छा सुनाओ। गुरुजी ने कहा भागवत का पाठ किया करो। अरे गुरुजी कुछ और अच्छा सुनाइए। तो गुरुजी ने गीता खोल करके रख ली, पढ़ने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्वा माम का पांडवै शिवा किम कुर्वन्तु संजय दष्टा तु पांडवान् एकं व्यूढं दुर्योधनस्य तदा आचार्य संगम्यं राजा वचनम् अब्रवीत् इत्यादि इत्यादि पूरी गीता पढ़ डाली। गीता में एक श्लोक आया है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद, सभी शास्त्र, सभी वेद गाय हैं और दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और चेला कह रहा हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अब गुरुजी गीता सुना रहे, चेला खूब बोलते जा रहा, खूब समझ में आया है, खूब समझ में आया है। अब चेला से गुरुजी ने बाद में पूछा, अरे चेला अगर तेरे को समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ ले। चेला कहता है गुरुजी हमको ऐसा हो सकता है, हमको समझ में ना आए, हमको समझ में नहीं आएगा। देखो अभिमान बोल रहा है। गुरुजी और तो सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है। गुरुजी ने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले आप बोल रहे थे सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। आप जो बार बार दोग्धा बोल रहे थे, ये दो गधा कौन से थे? अरे गुरुजी बोले बताओ, चेला नहीं है, हमको गुरु ही मिला है। गुरुजी बोले और कोई नहीं, पहले हम जो हम आपको समझा रहे हैं, और दूसरे तुम जो आप समझ नहीं रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार,
गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। आपके जीवन में कौन कौन गुरु बना रखा है? जिसने बनाए हैं वो हाथ उठाइए। सबके गुरु हैं। गुरु मंत्र आपको मिला होगा। कौन कौन जाप करता है गुरु के मंत्र का? झूठ मत उठाना पांडाल में। देखो आधे नीचे हो गए, आधे नीचे हो गए। क्या मतलब है गुरु बनाने का? गुरु बेचारे एक साइड में बैठाल दिए। गुरु का कोई मतलब नहीं। गुरु भगवान का स्वरूप होता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतना सा ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, इतना सा दे दो उपहार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। कितना प्यारा भाव है, कितना वर्णन दिया है। इसलिए प्यारे, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हमारे ब्रज में कहते हैं गुरु देख लो, गुरु बनने लायक है, हमारा उद्धार हो जाएगा। बोले महात्मा किसको मानना चाहिए, संत किसको मानना चाहिए? जिस महात्मा को देख करके भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की याद आ जाए, समझ लो सच्चा संत उसी दिन आपको मिल गया। बोलिए संत भगवान की। इसीलिए हमारे भक्त कहते हैं, 2 लाइन आप लोग बोल लीजिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। आओ से मस्ती के साथ संत भगवान की हो। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। संतन के संग लाग रे हो। एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठाएंगे, ताली। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संत भगवान की हो। हरि बोल। जय हो।
कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। एक बार एक हंस का बच्चा होले होले, एक हंस का बच्चा जा रहा था तो वो कीचड़ में गिर गया, और जैसे ही काले कीचड़ में गिर गया तो वो भी काला हो गया। जैसे ही काला हो गया तो उसने अपने स्वरूप को देखा, अरे महाराज हम हंस नहीं, हम तो कौवा हैं। अब बात आ गई तो बता देते, यहाँ गांव में कौवा बहुत हैं। वहाँ जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ सुबह सुबह कम से कम 150 कौवा सुबह आकर के बैठ जाते हैं। बोले अरे महाराज हम हंस नहीं, हम तो कौवा हैं। उड़ते उड़ते कौवा में शामिल हो गया। एक बार हंसों का जोड़ा जा रहा था, उन्होंने देखा अरे ये तो हंस है, कौवा में जा रहा है। तो उसको बताया अरे भैया तू हंस है कौवा नहीं है, तू चल। अरे बोला मैं नहीं, मैं तो कौवा हूँ, देखो काला हूँ इसलिए कौवा हूँ। हंस ने कहा नहीं तू हंस ही है। बोले विश्वास नहीं हमें, हम हंस नहीं हैं। उसको पकड़ करके गए, 2-4 डुबकी जाकर गंगा जी में लगाई। कीचड़ लगा हुआ था, 2-4 डुबकी लगाए तो वो काले से सफेद हो गया। वो कहने लगा अरे महाराज मैं तो जो हूँ हंस हूँ। बोले यही तो समझा रहा हूँ, तो हम सभी कौवा हैं। कैसे? जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो समझो कौवा ही है। और कोई महात्मा हंस रूपी महात्मा मिल जाए, वो कहता नहीं कौवा नहीं तू हंस है। हम कहते नहीं अरे हम कौवा ही हैं, हम हंस नहीं हैं। तो वो कहता चल तेरे सत्संग रूपी गंगा में जब डुबकी लगवाऊंगा तब तुझे पता लगेगा कि तू हंस है। बोलिए संत भगवान की जय हो। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जावे उड़दाग रे, मिट जावे उड़दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे तेरो दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाव से प्यारे दोनों हाथ उठा करके जय हो। हरि बोल। हरि बोल। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। हाँ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशाने बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशाने बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ज्यादा नहीं। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा जग सो बनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा और जाग सके। हे बंधुओं अभी भी टाइम है, अभी भी आप जाग सकते हैं तो जागिए, नहीं प्यारे फिर कल्याण होने वाला नहीं है। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये देवहूति मैया को श्री कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं और यहाँ हम आप सभी कपिल भगवान के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। उनकी वाणी है, मैया कर्मणा दैव नेत्रेणा, व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलता है। अब यहाँ गर्भभास का निवेदन किया है। जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रया। व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो गर्भ में उसको कितना कष्ट होता है। पहली रात में जब शुक्राणु से कलल बोलते हैं बनता है छोटा सा बारीकी गर्भ में, ध्यान दीजिए। 5 रातों में वर्तुलाकार हो जाता है। 10 दिन में एक बेर इतने गर्भ होता है। गर्भ धारण करने के बाद 10 दिन बाद जितना बड़ा एक वेर नहीं होता है उतना बड़ा ही वो अंश बनता है। और इसके कुछ दिन बाद अंडेकार का स्वरूप हो जाता है, जितना बड़ा अंडा होता है। 1 महीने में सिर, 2 माह में पैर, 3रे महीने में लिंग छिद्र इत्यादि बन जाते हैं, 4थे महीने में 7 धातु बनती हैं, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। जो गर्भ रहता है जैसे 5वां महीना लगता है, 5वां मास लगता है, तो जो गर्भ में बालक रहता है उसको भूख और प्यास लगने लगती है, फिर वो भूख प्यास से तड़पने लगता है। ध्यान दीजिए। जैसे 6वां महीने लगता है तो झिल्ली में लपेटा जाता है और माता की दाईं ओर कोख में रहता है। ये भागवत जी में लिखा हुआ है। अन्न जल ग्रहण करने लगता है और प्यारे जैसे 7वें 8वें महीने में पहुंचता है फिर उसको पूर्व जन्म की याद आती है। 7वें 8वें महीने में जब अपन लोग गर्भ में रहते हैं फिर हमें एक बार पूर्व जन्म याद आता है कि पुराने जन्म में मैंने क्या किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, वो भी याद आता है। जो पूर्व जन्म के पापों को याद करते हैं फिर एक बार प्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु अब इस गर्भ में हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, अब इस गर्भ से हमको निकालिए। और जैसे ही 8वां महीना लगता है, माताओं आप जो भोजन ग्रहण करते हैं मिर्च मसाला जितना आप ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही उस गर्भ को कष्ट होता है, उसके शरीर पर जाकर के लगता है, तब उसको दुख होता है, चिल्लाता है हाय हाय प्रभु हमें इस गर्भ से निकालिए, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। फिर वो चिल्लाता है। ध्यान दीजिए, जब बालक गर्भ में हो तो सतोगुणी भोजन करना चाहिए, ज्यादा चट्टा चरपट्टा नहीं खाना चाहिए। चाट टिक्की समोसा ज्यादा आदत होती है ना, चाउमीन बर्गर खाने की, पिज्जा बोलते क्या बोलते उसको, पिज्जा, हाँ
देख करके उबकाई आने लगती मेरे को तो उसको। बोले गोविंद भगवान की। महाराज नहीं खाना चाहिए। और जो पिज्जा बर्गर खा करके ये तो 10 वर्ष के हुए नहीं चश्मा लग जाता है खच्च से तुरंत। क्यों? इसलिए लग जाता, आंखों से दिखाई कम देने पड़ता है। महाराज के सफेद होने लगते हैं। क्यों? ये बच्चे उल्टा सीधा भोजन करते हैं, बाजारों से मार्केट से खा करके आते हैं, उल्टा सीधा पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। वो गोल गप्पा वाला एक तरफ नाक छिनक रहा है, एक तरफ वो पानी भर के दे रहा, लोग खाओ, बहनें खूब खाती हैं। फिर कहते हैं खटाई का बड़ा स्वाद आ रहा है। अरे बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे, तो भोजन अच्छा बना हुआ करना चाहिए और अच्छा ग्रहण करना चाहिए, देखभाल करके। और हम तो महाराज यहाँ हमारी जो श्रवण जी से बात हुई थी तो मैंने कहा मेरा भंडारी भैया साथ में आएगा। श्रवण जी जानते होंगे, मैंने इनको बोला था, लेकिन किसी कारण बस हम कहीं भी कथा भागवत में जाएं, मेरा रोटी बनाने वाला साथ में जाता है। अब पंडित जी को कितने बजे चाय चाहिए, कितने बजे दूध चाहिए, कितने बजे, तो वो अपने समय से देता रहता। और यहाँ तो माताएं 4 बैठ गई, बातों में लग गई, तो पता ही नहीं लगता पंडित जी को चाय भेजना है कि नहीं। 9 बजे पंडित जी चाय भेजें क्या? काय को भेजोगे? बोले गोविंद भगवान। यहाँ की नहीं बात बता रहे, अपने वहाँ की बता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। देखो ये हास्य की बातें हैं, क्योंकि जब तक आप लोग हंसेंगे नहीं तब तक आपका शरीर पौष्टिक नहीं होगा। तो भंडारी साथ में होना चाहिए, अपना समय समय पर सब चीजें मिलती रहें। और सबसे बड़ी बात है शुद्धता, सबसे बड़ी बात है शुद्धता। और यहाँ तो हमारे फौजी भैया श्रवण जी और इनके परिवार ने इतनी खाने पीने की व्यवस्था हमारी कर दी, हमें भूख ही लगना बंद हो गई। बहुत कम भूख लगती है, लेकिन किसी प्रकार की, ये मैं मंच से कहता हूँ, किसी प्रकार की कमी नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाथ की हाथ सब व्यवस्थाएं, आदर सम्मान। और हम इनके लिए कोई यहाँ व्यास बन करके और वो बन करके नहीं आए, हम ऐसे आए हैं जैसे अपने ही परिवार में आए हों। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये जितना बैठा है हमारा सब परिवार ही है। और जब आप हमें परिवार में मानेंगे और हम आपको मानेंगे तभी बात बनेगी, और नहीं तो 7वें दिन आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़े अच्छे लोग हैं। मैं जब इनके यहाँ पुनः बताता हूँ, बालोत्रा में वहाँ गया था, वहाँ भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। और ये हमारी कथा बुकिंग बालोत्रा से ही है, श्रवण जानते होंगे। कहाँ बैठे श्रवण जी? बैठे नहीं? हाँ, बालोत्रा में बोले महाराज जी आपको जरूर अयोध्या बुलाएंगे। और कुछ इनकी वाणी है और कुछ प्रभु श्री राम की इच्छा थी। भगवान राम के 22 तारीख को प्रतिष्ठित हुए थे। कौन कौन दर्शन कर रहा है प्रतिष्ठा के बाद में? सब लोग कराए, हाथ उठाओ जो कराए हैं। फौजी हमारे हो गए और कोई गया ही नहीं है। अरे राम राम। बोलिए गोविंद भगवान की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम, हाँ, ऐसे नहीं खुल जाएंगे। 10-20 किलोमीटर पे रहे और भगवान यहाँ घर में थोड़ी ना दर्शन देने आएंगे, वहां जाना पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक बार तेजी से जय जयकार हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो प्यारे, अब हमारा प्लान हो गया है, हम भी कल राम जी के दरबार पे जा रहे। कल राम जी हमको भी दर्शन करवाएंगे। अच्छा, एक लाइन सब लोग बोल लो। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। थोड़ी थोड़ी ताली। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामचंद्र भगवान की।
सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे। जो रामचंद्र को बुलाना चाहते हो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए हरि बोल। रामचंद्र भगवान की। हरि बोल। किसी भक्त ने भाव दिया है, बड़ा सुंदर भाव है, निवेदन किया है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। 500 वर्ष इंतजार करने के बाद 500 वर्ष हमारे धर्म के जो संत हैं, धर्म के महात्मा हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ करके प्रभु श्री राम को उनका हक जो है, उनकी जो जन्मभूमि है दिलवाई है। हमारे राम प्रतिष्ठित हो गए हैं। कितने हर्ष की बात है। दूर दूर मैं कथा करने के लिए जाता रहता हूँ, लेकिन गोंडा जिला में पहली बार आया हूँ और मैं यही सोचता हूँ ना हमारा कुछ है, ना श्रवण जी का कुछ है। ये प्रभु श्री राम की कृपा हम लोगों के ऊपर है। जो बुलाने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, और कोई नहीं है। उनकी इच्छा थी आना है तो आना है, प्रभु की कृपा है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। प्यारे, बड़े 7वें 8वें महीने में गर्भ को बहुत कष्ट होता है और 9 मास 10 दिन में वो जो है अब जन्म लेकर के धरातल पे आ जाता, पृथ्वी पे आ जाता है। फिर जो उसको पूर्व जन्म का माता स्मरण रहता है वो सब भूल जाता है, फिर उसको कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए माता वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति निरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे माँ, जब भक्त मानव तन पा लेता है और कर्मों को ईश्वर के निमित्त करके करता है तो उसे सांसारिक दुख की चिंता नहीं करनी पड़ती और इस संसार में सुख नहीं है।
संसार में दुख ही है। आप पुस्तकालय की दुकान पे चले जाइए, वहां समोसा जाकर के मांगो तो नहीं मिलने वाला है। मेडिकल पे चले जाओ, वहां पे पुस्तक मांगो तो नहीं मिलने वाली है। फिर महाराज बोले मेडिकल पे तो दवाई ही मिलेगी, और चाट पकौड़ी की दुकान पे पुस्तक नहीं, वहां चाट पकौड़ी ही मिलेगी। फिर महाराज बोले संसार के सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है, भगवान ने बोर्ड लगा दिया है और उसमें लिख दिया है सीधे सीधे दुखालय। बोले इस संसार में आकर के सुख की कामना मत कीजिए। बोले क्यों? बोले इस संसार में दुख ही दुख है। बोले सुख क्या कहाँ है? बोले इस संसार में जो है आप जब भगवान का भजन करेंगे तब सुख है, तब तक सुख नहीं है। तुलसी भगवान के भजन बिना, हे तुलसीदास, तुलसीदास कहते भगवान के भजन के बिना इस संसार में दुख ही दुख है, सब दुख है। इनके जो हैं 9 कन्याएं हुई थी। एक कला जो मरीचि को ब्याही गई, कपिल भगवान की बहनें थी। बहनों को भी उपदेश दिया है, बहनें भी उपदेश सुन रही हैं। बहनें बैठी हुई हैं, माता बैठी। एक कला थी जो मरीचि को ब्याही गई, 2 अनसुईया अत्रि महाराज को ब्याही गई, श्रद्धा अंगिरा को ब्याही गई, हविर्भू पुलस्त को ब्याही गई, गतिमान पुलह को ब्याही गई। ध्यान दीजिए 9 कन्याएं हैं, बता देते हैं। क्रिया क्रतु महाराज को ब्याही गई, ऊर्जा अरुंधति जो वशिष्ठ को ब्याही गई, चित्ती जो जिसका नाम है वो अथर्वा ऋषि को दी गई, और ख्याति जो नाम है वो भृगु ऋषि को दी गई, प्रसूति जो नाम है दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, स्वधा जो नाम है पितरों को दी गई है, और स्वाहा जो है देवताओं को दी गई है। कपिल भगवान की बहनें बैठी हुई हैं, मां बैठी हुई हैं, सारा ज्ञान कपिल भगवान दे रहे हैं। मैया ने ज्ञान सुना है, मैया बोली मेरा जीवन धन्य हो गया। कपिल भगवान कहते मेरा समय पूर्ण हो गया है, और अपने राम तो चल रहे, अपने राम यहाँ नहीं रहेंगे। कपिल भगवान वहां से खड़े हुए और जाकर के गंगा सागर में पहुंचे हैं, और सीधे एकदम गंगा सागर में ही अपने शरीर को वहीं पर समाहित कर दिया। इसलिए हमारे भक्त कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थों में बार बार स्नान करके आ जाइए, लेकिन प्यारे बंधुओं गंगा सागर में एक बार स्नान कर लीजिए तो उद्धार हो जाएगा, गंगा मैया यमुना में स्नान करने से। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 100 किलोमीटर दूरी से भी यदि गंगा मैया का जयकारा लगाया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि स्नान करने से प्राप्त होता है। तो हम लोग काय को बचे रहें, एक बार तेजी से जय जयकार हो जाए, गंगा मैया की। उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि स्नान करने से प्राप्त होता है। महाराज इन्होंने गंगा सागर में शरीर को समाहित किया है। देवहूति मैया बैठी, शरीर उनका गलने लगा है, और गल करके हड्डियों का ढांचा बचा है, शरीर गल करके मिट्टी में मिल गया है, हड्डियों का ढांचा